सही है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लोग पढ़ाने नहीं दोगे मुझे, ये पीछे ही पास कर दो यार, इंटरप्ट ना हो. नहीं नहीं, ये तो असवा और ताबिंदा है. ओके, ऑन हो गए. हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ ना, ये ऑन तो हो जाए, फिर बीच में इंटरप्ट ना हो जाए. ओके, नाउ क्वेश्चन इज दैट, ये जो तीन चीजें लिखी हुई है, इनके बीच का डिफरेंस कौन बताएगा? लोगो, ठीक है, लोगो, थिंकिंग प्रोसेस एंड ब्रांडिंग. ये समझना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अभी आपके जहन में जो पैराडाइम है, जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है लोगों को लेके, वो भी बहुत छोटा सा है. ठीक है, क्योंकि यहां पे जो लोगो प्रैक्टिस किया जाता है, जो लोगो बनाया जाता है, वो बहुत छोटा समझा जाता है, और लोगो बहुत बड़ी चीज है. और लोगो जब बनाते हैं तो उसको भी बहुत ज्यादा रॉन्गली जगह शिफ्ट कर दिया गया है. लोग समझते हैं लोगो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लोगों को पता नहीं क्रिएटिविटी इसमें होनी चाहिए, लोगो पता नहीं क्या होना चाहिए, लोगों में ये, लोगों में वो. बट लोगो रियल लाइफ में इसके बिल्कुल बरक्स है. सही है. तो कौन बताएगा ये तीनों, इसमें क्या फर्क है? एनीवन? वालेकुम सलाम. एनीवन प्लीज? है कोई? मां का लाल या मां की लाली? चलो एक का तो बता दो, लोगो क्या है, लोगो थिंकिंग प्रोसेस, ब्रांडिंग क्या है. एनीवन, लाइक एक भी. डोंट टेल द डिफरेंस. आवाज नहीं आ रही? मैं बोल रहा हूं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बताना है. चलो लोगो क्या है, लोगो मुझे बता दो. ब्रांड की आइडेंटिटी. ओके, ब्रांड की पहचान. लो भाई, गूगल ट्रांसलेशन आ गया. ओके, सही है. एनीवन एल्स? शनाख्त. लो भाई, ये गालिब आ गया. देखो, ब्रांड की आइडेंटिटी होती है लोगो, और इससे बड़ा ज्यादा अगर हम उसको कहें कि सो इट्स काइंड ऑफ एक, यू आल्सो कैन कॉल इट अ पर्सनालिटी ऑफ योर ब्रांड, जिसको वो डिफाइन कर रहा होता है कि आपका बिजनेस क्या करता है. और एक तरीके से पहचान हो रही होती है कि यार फॉर एग्जांपल आप किसी फूड उसमें चले गए एग्जीबिशन में, तो आपका लोगो अलग होगा, उसका अलग है. फूड तो सेम ही होते हैं, सारे बिरयानी सेल कर रहे हैं, बट लोगो विल मेक यू डिफरेंट, कि ये अलग कंपनी है, वो अलग इंडस्ट्री है. अब इन तीनों चीजों को बताने का जो असल मकसद है, ये जो लोगो है, अभी मोस्टली आप सबके जहन में सिर्फ लोगो है. अब तक क्या है? सिर्फ लोगो. और एक बात बहुत मशहूर है आजकल, आप किसी को बताते हैं यार आई एम अ लोगो डिजाइनर, तो लोग बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है. हर पत्थर को उठाओ, उसके नीचे एक लोगो डिजाइनर निकलता है. और ये हकीकत है. लोग पता है 200 रुपए में लोगो बना के दे रहे हैं. 200 रुपए में, कैन यू इमेजिन दैट? और वो लोगो क्या होते हैं? कैनवा में चला गया, या तो किसी जो है ना, किसी भी लोगो को निकाल के इलस्ट्रेटर के अंदर उसको वो कर लिया, क्या कहते हैं उसको, ट्रेस कर दिया और उसको बना दिया. ठीक है. सो इट्स नॉट अ लोगो. वो लोगो सिर्फ लोगो है, उसकी कोई ब्रांड आइडेंटिटी नहीं है, उसकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है इसके पीछे. इट इज जस्ट अ लोगो. सही. जब हम बात करते हैं लोगो थिंकिंग प्रोसेस की, तो यहां पर बात आती है कि ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड की वैल्यू. क्योंकि एक लोगो, इट्स मीन, जब एक होता है ना बच्चा पैदा होता है, उसको नाम देते हैं. एक बिजनेस पैदा हो रहा है, उसकी पहचान आप बना रहे हैं एक नाम के साथ, सो इट्स अ लोगो. और वो पहचान उसके साथ
उम्र भर या तो 10-15 साल तक रहती है, उसके बाद वो चेंज करते रहते हैं। सही। तो ये है। अब ब्रांडिंग, ब्रांडिंग क्या है? इट्स अ कंप्लीट ब्रांडिंग। जी जी, कितने टाइम बाद? हाँ, यू कैन, बट नॉट लाइक इन 1 ईयर। मॉडिफाई काफी टाइम बाद किया होगा ना। ट्विटर ने किया काफी टाइम बाद किया, इंस्टाग्राम ने किया काफी टाइम बाद किया, पेप्सी ने भी टाइपिंग चेंज किया, काफी लोग। देखिए, वक्त के साथ साथ कंपनीज, हाँ बहुत बड़ी मजबूरी है। फॉर एग्जांपल, कंपनी बिक गई है, बिक चुकी है, नए नए लोगों के साथ उन्होंने प्रोडक्ट चेंज कर लिए है, तो प्रोडक्ट चेंज हो गए तो इन मीन ब्रांड की जो वैल्यूज हैं, जो आइडेंटिटीज है, वो चेंज हो गई। तो मजबूरी है वहां पे, भले उसने 1 साल पहले चेंज किया हो, सो यू हैव टू डू इट। टीम नहीं है, सीईओ नया है, सारी टीम अलग है, उन्होंने पूरा ब्रांडिंग कलर ही चेंज कर दिया है, तो जाहिर सी बात है, यू हैव टू डू इट। क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर के उस वक्त जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में कैसे आप इसको देखेंगे। ये कहां है? अच्छा, देखो, अगर टीम वही है बट उनके ब्रांड्स वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, सो दे विल चेंज इट। बट अगर टीम ही बिल्कुल चेंज हो गई है, प्रोडक्ट्स भी चेंज हो गए, सिर्फ नाम वही है, मॉडिफाई करेगा ना बस, क्योंकि उनको तो नीड नहीं है बिल्कुल चेंज करने की। ऐसे भी कंपनीज जिन्होंने पूरा चेंज किया, ट्विटर नाम भी चेंज कर दिया, लोगो भी चेंज कर दिया, एक्स कर दिया उसने। पहले क्या था? एक वो था, क्या कहते हैं, बर्ड था, ट्विटर। सही है। तो सीईओ चेंज हो गया, उसने कहा खल्ली वल्ली करो, मुझे ये नहीं चाहिए। तो यूआई में तो कोई कोई ऑनर्स चेंज होते रहते तो वो कर रहे होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका नाम असल में ब्रांड है, जैज। लोगो इज जस्ट अ पहचान, दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्रांड, दैट्स इट। सही है। अब इन तीनों में से हम क्या पढ़ेंगे, कौन बताएगा? नहीं, हम एक पढ़ेंगे, लोगो थिंकिंग प्रोसेस। कौन कौन लोगो थिंकिंग प्रोसेस को वोट देगा? यू गाइस आर स्मार्ट। और कौन ब्रांडिंग वाले? एक दो, और ब्रांडिंग वाले सिर्फ शीत स्मार्ट, बाकी पूरी क्लास स्मार्ट नहीं है भाई। ब्रांडिंग के तो तो मैंने भी वही कहा कि एक बताना, सही वाला बताना। खैर, ब्रांडिंग के अंदर वो दोनों वैसे ही आ जाते हैं भाई, समझ रहे हो? सो नहीं, सो वी विल लर्न ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग के लिए हमारा जो असल मकसद है वो आज लिख लो कि आपने क्या करना है। जो टारगेट है हमारा, टारगेट ये है कि आपके 3-3 का ग्रुप बनेगा। ये मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, 3 का ग्रुप बनेगा। ये लॉन्ग टर्म गोल है, अभी तो हमारे पास 2 हफ्ते प्रॉपर इसको पढ़ना है, बट आपका जहन पहले से तैयार हो। 3-3 का ग्रुप बनेगा, और बस लिखो, जो बता रहा हूं मैं, अपने वर्डिंग में, इंग्लिश में, पंजाबी में, बंगाली में, जो भी लिखना है। तो आपने क्या करना है, 3-3 का ग्रुप बनेगा, और आपने एक ऐसा ब्रांड चूज करना है या कोई ऐसा लोकल इंडस्ट्री चूज करना है जो रियल में हो। क्या पता एक ग्रुप ने आगे अलनाज वालों को पकड़ लिया, उनको ब्रांडिंग करके दे दी। अपने एरिया में कोई ऐसा बंदा है जिसके लिए आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, ठीक है। सुफा के स्टूडेंट्स ने क्या किया था, वहीं पे ही बल्दिया के अंदर
कुछ लोगों को पकड़ा था, वहां से 2 ग्रुप्स को 25,000 का प्रोजेक्ट भी मिला था। सही है। तो कुछ क्लाइंट्स ने पे भी किया था, कुछ क्लाइंट्स ने, एक था वो फूड का काम कर रहे थे, उनको फूड मिलता था फ्री में, वहां पे जाके खाते भी थे, हर मीटिंग में जाके खा भी रहे हैं फ्री में। सही है। तो इट डिपेंड्स के क्लाइंट कैसा है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उनसे पैसे चार्ज करने, यू हैव टू डू जस्ट ब्रांडिंग। सही है। तो वो रियल ब्रांड होगा, और ऐसा ऐसा बंदा चूज करना है जिसके बिजनेस की कोई ब्रांडिंग नहीं होगी, लोगो भी बस ऐसे बना दिया हो उसने, कोई कलर नहीं है, ठीक है ना, और मतलब फुल कोई ब्रांड नहीं है। तो आपने क्या करना है, उसको उनको ब्रांडिंग करके देना है। क्या करके देना है? और ब्रांडिंग के साथ साथ आपने केस स्टडी बनानी है पूरी। और ब्रांडिंग के अंदर क्या क्या आता है, उनका लोगो, उनके सारे स्टेशनरीज, सही है, उनके बिलबोर्ड्स, उनके स्टैंडीज, उनके सोशल मीडिया साइट अगर नहीं है तो आपने बनाना है, उनका फेसबुक पेज बनाना है आपने, उनका लोगो वहां पुट करना है, उनके जो है ना बैनर, सॉरी जो क्या कहते हैं उसको, कवर इमेज लगाना है, उनके स्टोरीज आपने डिजाइन करने, उसके लिए कैंपेन डिजाइन करने हैं आपने उनके लिए। सही है। सो ईच एंड एवरीथिंग। और ये आपका मेगा प्रोजेक्ट है, 3 महीने वाला प्रोजेक्ट, 3 महीने वाला प्रोजेक्ट। तो इसमें आप एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर के साथ साथ सोशल मीडिया डिजाइन, बैनर्स, स्टैंडीज, वेब एड बैनर, सबको मर्ज करके एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर शुमार करने लगे हो, जिसको कहते हैं कंप्लीट ब्रांडिंग। क्या कहते हैं? कंप्लीट ब्रांडिंग। क्लियर है? तो ये हमारा टारगेट है, और इस टारगेट के लिए हमने अभी तक पूरा पढ़ना है इस वीक प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं लोगो की और लोगो थिंकिंग प्रोसेस की। ब्रांडिंग को बाद में आएंगे, देखेंगे। अच्छा, अभी जो हमारे जहन में पैराडाइम है, और वो पैराडाइम अच्छा नहीं है। अभी जो आप सबके जहन में पैराडाइम ये है कि यार लोगो बस ये है कि आपने बस मुंह उठा के लोगो बना दिया। मैं आपको कुछ मिसालें पेश करना चाह रहा हूं। एप्पल का लोगो बहुत मुश्किल है, गूगल का, ट्विटर का, एक्स बना हुआ है सिर्फ। सही है। सो आपके जहन में सवाल कभी नहीं आया कि यार ये इतना आसान लोगो करके क्या कर रहे हैं, इतना आसान लोगो लेके इतने मशहूर हैं, इतने $billion डॉलर्स कमा रहे हैं, कैसे? आओ। देखो, ये तो बात है, बिल्कुल है कि वो मिनिमलिस्ट लोगो हैं, बट फर्स्ट थिंग इज दैट, हमेशा याद रखें, लोगो इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट हाउ इट लुक्स। हमेशा याद रखें, कैसा दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे उसके वैल्यूज क्या है, मीनिंग क्या है, दैट इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। कि वो जो ब्रांड है वो क्या बताना चाह रहा है, वो क्या इमोशन इवॉक करना चाह रहा है, वो क्या वैल्यू देना चाह रहा है उनके पूरे लाइफ में आगे, वो इंपॉर्टेंट है। सही है। तो मैं नाम भूल जाता हूं इसका, बहुत बड़ा डिजाइनर है, उसने कहा था ये बात कि लोगो जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगो क्या इमोशन, क्या वैल्यू, क्या पर्पस लेके आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अब आपका सवाल ये है कि सर हमें तो नहीं फील होता कि गूगल क्या एक वो लेके चल रहा है, ठीक है, तो वो शुरू में नहीं दिखता ना, वो आहिस्ता जब आप डिफाइन करते हो अपने मिशन को, अपने विजन को, अपने स्टेटमेंट्स को, फिर वो इमोशंस इवॉक होना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है? सो लोगो हमेशा याद रखें कोई नॉर्मल काम नहीं है, आप एक आइडेंटिटी दे रहे हैं एक ऐसे बिजनेस को जो अभी अभी एक, वो क्या कहते हैं उर्दू में, लोमौलूद बच्चा जो पैदा होता है, इन्फेंट जो भी होता है, तो वो जो पैदा होता है एक बिजनेस, आप उसको पहचान देने जा रहे हैं। सही है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोगो थिंकिंग प्रोसेस। क्या करते हैं? अभी प्रोसेस है, अब इसमें मल्टीपल प्रोसेस हैं, कोई क्या कहते हैं कोई क्या कहते हैं, बट 5 से 6 जो प्रोसेस हैं वो ठप्पा है, और वो हर इंडस्ट्री में यूज होते हैं, चाहे आप UI UX करें, चाहे आप कुछ भी काम करें, दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, और वो थिंकिंग प्रोसेस का हिस्सा है। सही है। अब लोगों की अगर मैं बात करता हूं
तो लोगों की बात करेंगे आगे, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट द टूल, अगेन मैं कह रहा हूं, हमेशा याद रखें, लोगो इज नॉट जस्ट अबाउट द टूल, ठीक है। लोगों के अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो है स्केच प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? स्केच प्रोसेस। एक दफा स्केच प्रोसेस आपका अच्छा हो जाता है, लोगो खुद ब खुद बन जाता है, सही है। और यहां पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका स्केच अच्छा है? और बस 2 लोग हैं, बस 2 लोग हैं स्केच। वन टू, बस 2 लोग हैं। ये तो बुरी बात है यार। इट्स ओके, सही है। तो अभी जो प्रोसेस इसको पढ़ेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोसेस के अंदर जो पहला प्रोसेस, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, वो है आपका अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, ठीक है। और इसमें 3 स्टेप होते हैं। द फर्स्ट स्टेप, टॉकिंग विद क्लाइंट्स, व्हाट दे नीड, उनको क्या चाहिए, क्योंकि जब तक आप उसके नेचर ऑफ बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप कभी भी उसके लिए लोगो तैयार नहीं कर सकते, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है उनका, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? फॉर एग्जांपल एक कंपनी शूज सेल कर रही है, सुने सारे, मिसाल दे रहा हूं, शूज सेल कर रही है, आपको सिर्फ इतना पता है कि एक कंपनी शूज सेल करती है, बट यू डोंट नो कि किस लेवल का सेल करती है। क्या वो कहीं से लेके रीसेल करती है, या वो खुद प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करके सेल करती है? दोनों बहुत डिफरेंट चीज है। अगर एक कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है, उसका लोगो बहुत सीनियर और सीरियस बनेगा, क्योंकि वो अब एक नॉर्मल शॉप नहीं है, वो ऐसी कंपनी है जो कि बहुत सीरियस प्रोडक्शन करती है। अब एक कंपनी है जो कि बच्चों के लिए बनाती है, उनका लोगो थोड़ा सा चाइल्डिश होगा, ठीक है, चाइल्डिश फील करेगा। सो यू मस्ट नो द नेचर ऑफ बिजनेस। जब तक नेचर ऑफ बिजनेस आपको नहीं पता चलेगा, यू कांट इमेजिन कि इनका लोगो की जो पर्सनालिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। सो यू हैव टू टॉक वेरी क्लियर टॉक विथ योर कस्टमर या क्लाइंट के आपका बिजनेस क्या है, क्या करती है, और यूएसपी क्या है, उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, और क्या आप सेल करते हैं और किस लेवल का सेल करते हैं। यहां पे आपके पास चीजें अंडरस्टैंडेबल होना शुरू हो जाएंगी कि व्हाट दे नीड, उनको क्या चाहिए। क्लियर है? कोई सवाल यहां तक? कोई सवाल नहीं है। दूसरा, आपने उनसे यह सवाल करना है कि उनके गोल क्या है। अब सवाल यह कि सर गोल क्यों हम पता कर रहे हैं उनका, लाइक क्यों, व्हाई, क्यों के देखें, गोल हमेशा, अगर वो आपके लोगो प्रोसेस में हेल्प ना भी करें, बट आपके जहन में वो चीज रहती है कि इनका ये गोल है। कुछ लोगों का गोल होता है कि यार हमारा जो है ना वो ब्रांड है, बट कोई पहचान नहीं है उसकी, या जो हमारा अभी का लोगो है वो हमारे बिजनेस को ना प्रॉपर डिफाइन नहीं कर रहा, मजा नहीं आ रहा, या हमारे जो ब्रांड वैल्यू हैं वो अलग है, हमारा लोगो अलग है, सो हम चाह रहे हैं कि इसको रीब्रांड करें। सो वो उनके गोल हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स को गोल का नहीं पता होता, वो परेशान है, तो आपने उनको बस ठीक है, इट्स ओके, बट जब आगे आप बात करना शुरू करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली उनका गोल दिखना शुरू हो जाता है। उनको राइट वर्ड का तो नहीं पता गोल का, बट वो कह जाते हैं बातों बातों में कि उनको क्या करना है। क्लियर है? सो द गोल ऑफ द बिजनेस इज रियली इंपॉर्टेंट इन लोगो थिंकिंग प्रोसेस। सही है। उसके बाद हमारे पास अंडरस्टैंड द बिजनेस हो गया, और उसके बाद लोगो हो गया, एंड देन यू हैव टू थिंक अबाउट देयर कलर, ठीक है, क्या उनके पास कोई कलर है या नहीं फिलहाल, एंड हाउ दे आर डूइंग इट। सही है, उनके पास कोई आइडेंटिटी है या नहीं है। क्लियर है? सो यू हैव टू थिंक अबाउट द आइडेंटिटी। अच्छा, कुछ कंपनीज ये सारी चीजें एक ब्रीफ में स्टैंड करती हैं। क्या करती हैं? ब्रीफ क्या होता है?
ब्रीफ क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है ब्रीफ। ये आपको बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं वो दे रहे होते हैं, नॉर्मल क्लाइंट नहीं देते, ठीक है। वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट आपको सेंड करते हैं, उसमें ब्रीफ होता है और वो हर चीज डिफाइन कर देते हैं, हर चीज डिफाइन कर देते हैं। सो अगर ऐसे क्लाइंट मिल जाए तो बड़े मजे हो जाते हैं आपके, सही है। अमूमन आपको फिर वैसे तो वो क्लाइंट भी जो बड़े होते हैं वो मीटिंग तो करना चाह रहे होते हैं आपसे, ताकि और अच्छे से उस ब्रीफ को आप अंडरस्टैंड करें और आपके जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, आप उनसे पूछ सकें। क्लियर है? तो ब्रीफ के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है? ठीक है। ब्रीफ आपके पास आ गया तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, लाइक उनका गोल, नेचर ऑफ बिजनेस, व्हाट दे डू, व्हाई दे आर डूइंग, उनके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, और उनके लोगों का जो एक नेचर होगा वो कैसे होगा, सीरियस होगा, चाइल्डिश होगा, किस लेवल का होगा। एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ थिंग इज दैट कि वो कलर्स को भी डिफाइन कर देते हैं। अगर कलर्स को डिफाइन नहीं कर रहे सो यू हैव टू गिव द कलर। अब यहां पे मीनिंग ऑफ कलर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। बीएमजे का या यू टेक का लोगो ब्लू के अंदर है, वाई? फॉर ट्रस्ट, फॉर टू शो द हम टेक की तरफ हैं, आईटी सिखाते हैं, सही है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ब्लू। क्लियर है? एक वीडियो है, मैं इसको बहुत फॉलो करवाता हूं लोगों के अंदर, दैट इज रियली हेल्पफुल। छोटी सी वीडियो है, Why I love Envato Elements? I love that I don't have to animate my own texting conversations in After Effects, because that's a lot of from start to finish, from breaking down to sketching and finally the finished product. So stay tuned to the end to see my entire design process. Get started with the brief. As you can see, here we have the website. सो यहाँ पे एक गुड ब्रीफ के नाम से कभी नाम सुना है? इट्स अ वेबसाइट जो आपको ब्रीफ दे रहा होता है, सही है। आप इसमें अपने हर चीज के लास्ट से आपको ब्रीफ, आपको रियल क्लाइंट बन के आपको ब्रीफ शो कर रहा होता है, ठीक है। सो आपने इसको अपने जो है ना अभी जो कैंपेन डिजाइन है उसमें भी आप रियल ब्रीफ ले सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। क्लियर है? सो ये क्या करते हैं, यहाँ पे जाके एक ब्रीफ उससे मांग रहा होता है कि मुझे कोई ब्रीफ दे दें ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। Right, good brief open and the UI is very easy and pretty simple to understand. Here you have to choose the type of तो इसमें देखो इलिस्ट्रेशन है, बिलबोर्ड्स हैं, भाई बिलबोर्ड भी हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है। if you are looking for example, illustration, packaging. For now, I will take logo design and also the type of industry. इंडस्ट्री भी है, फूड का चाहिए, रियल एस्टेट का चाहिए, एजुकेशन का चाहिए। Let's say we go to food. यूज इट फॉर योर ऑल प्रोजेक्ट्स। आज के बाद बहुत आपको हेल्प करेगा। ना आप सोच रहे थे कि यार कैसे बनाएं, तो आपको जब चैलेंज आगे से मिलेगा तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा, सही है। सो टेक ब्रीफ फ्रॉम दिस वेबसाइट, गुड ब्रीफ के नाम से है, ताकि आप जो स्टक हो रहे हैं कि यार क्या करूं, कैसे प्लानिंग करूं, प्रॉब्लम जहन में नहीं आ रहा, सो प्रॉब्लम आप यहां से लेंगे। क्लियर है? Then we click on generate. And as you can see, instantly a brief just got generated with the company description, job description and the deadline. And if you're not happy with the brief, you can click on generate again. अगर वो बहुत मुश्किल लग रहा है, हैप्पी आप नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो आप नीचे करें जनरेट, तो वो कोई और दे देगा उसी इंडस्ट्री के हवाले से। You can keep clicking on it until you're satisfied. और मजे की बात ये आपको वो डेडलाइन भी दे रहा होता है, सही है।
तो एक जहन में आपका है कि रियल क्लाइंट है और 6 दिन का इसको काम चाहिए। That's what the brief is at. I would say don't waste so much. ये देखो 3 days भी लोग दे रहे होते हैं, आप लोग एक हफ्ते में असाइनमेंट नहीं करते हो। Thank you. But yes, once we are happy with the brief, we will click on export and download it. After downloading the brief, break down the next step by highlighting the important keywords to keep in mind. These keywords are going to help you in this step. एक दफा ब्रीफ आपने ले लिया, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कीवर्ड्स देना। क्या देना? कीवर्ड्स क्या होता है, कौन बताएगा? कीवर्ड्स मेन वर्ड्स फॉर हैशटैग्स लगाते हो? हाँ, इंफॉर्मेशन पॉइंट्स भी हो सकते हैं, बट हैशटैग लगाते हो, हैशटैग्स उसमें क्या यूज करते हो? कीवर्ड्स यूज करते हो, ठीक है। जो ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो अक्सर वो टिकटॉकर क्या करते हैं, ओनली फॉर यू, क्या फॉर यू, या इस लिहाज ताकि वो बिल्कुल होम पेज पे आ जाए, सही है। तो वो हम ऐड करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये पोस्ट किस हवाले से, सही है। तो लोगों के अंदर यू हैव टू यूज कीवर्ड्स। व्हाई? आपको मालूम पड़ता है कि लोगों क्या। फॉर एग्जांपल, मैं एक फूड इंडस्ट्री का लोगो बना रहा हूं, क्लाइंट ने कहा भाई हम सिर्फ और सिर्फ देसी फूड बनाते हैं, हमारे पास हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है एंड हम जो है ना साफ सुथरा चीजें बेचते हैं, ठीक है। और हमारे खानों में ना मसाला होता है और इस तरह के मसाला जात नहीं होते, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत ही मतलब कि अच्छा खाना होता है। तो जब मैं एक लोगो बनाना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर कीवर्ड्स ऐड करूंगा, क्लीन फूड, हाइजीन, सुपर क्वालिटी, हाई क्वालिटी, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक जहन में चीजें बिठा रहा हूं कि यार ये जो लोगो में बना रहा हूं इसके कीवर्ड्स क्या हैं, व्हाई एम आई डूइंग दैट, ठीक है। अब अगर कोई फ्रीलांस एजेंसी का बना रहा हूं तो क्या यूज करूंगा? नहीं गलत ग्रोथ, हाँ वेरी गुड, ग्रोथ, ट्रस्ट, वेरी गुड, ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क, बेस्ट सर्विस, वेरी गुड। और हाँ भाई माइंड लड़ाओ, एफिशिएंसी, ओके, कौन? कनेक्शन है, कनेक्शन फॉर व्हाट, लाइक ये क्यों, लाइक लोगों में ये क्यों आप इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं? वो तो आती है, ये तो मुझे लग रहा है कि तुम किसी केबल कंपनी के लिए, केबल वालों के लिए बना रहे हो। ओके, सही है, नेटवर्किंग कर दो ना इसको, अगर तुम उस साइंस में इसको लेके जाना चाह रहे हो, सही है। तो ये कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं, क्यों? ये चीजें जहन में रह जाती हैं। एक मैं केस स्टडी देख रहा था लोगों का, उसमें वो जब कीवर्ड्स लिख रहा होता है तो कहता है काफी स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं कि ये कीवर्ड्स क्या वाकई इतने यूजफुल, तो वो कहते हैं कि भले ये कीवर्ड्स मुझे हेल्प ना करें लोगो डिजाइनिंग में, बट स्टिल मेरे जहन में कहीं ना कहीं वो पड़े होते हैं कि मुझे इस टाइप का लोगो बनाना है, या इस ब्रांड के वैल्यू ये हैं, ठीक है, इस ब्रांड के वैल्यू ये हैं, ठीक है। अब कीवर्ड्स और वैल्यू में बहुत बड़ा फर्क होता है। कीवर्ड्स आप उस लोगो या उस इंडस्ट्री के जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं आप उनको ऐड कर रहे होते हैं, वैल्यूज जो वो कर रहे हैं, दे आर डूइंग। फूड का क्या होगा? फ्रेश एंड हाइजीन फूड, सही है, टेस्टी फूड और हेल्दी फूड, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। ये वैल्यूज है, क्या है? वैल्यूज है। तो ब्रीफ के बाद यू मस्ट राइट डाउन एट्रीब्यूट्स, सॉरी कीवर्ड्स एंड वैल्यू, ये आपके जहन में होने चाहिए। और वैल्यू कहां से मालूम पड़ेंगे? जब क्लाइंट से बातचीत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। वैल्यूज के अंदर समटाइम हम यूएसपी भी ऐड कर देते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, कि इनकी क्या यूएसपी है। फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, एक बर्गर वाला है जो इलाके में यूनिक इसलिए क्योंकि वो फिश बर्गर बनाता है, सी फूड,
ये तो आ चुका है बट मिसाल दे रहा हूं, सही है। तो वो वैल्यू के अंदर आ सकता है कि इनकी वैल्यू है कि ये भाई ये काम करते हैं, उनका यूएसपी है, ठीक है। और ये दोनों चीजें आगे स्केचिंग में आपको बहुत हेल्प करती हैं। क्या करती हैं? स्केचिंग में बहुत हेल्प करती हैं। सो ब्रीफ या टॉक विद क्लाइंट्स, यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर ऑफ बिजनेस। हाँ, एक और चीज ब्रीफ के अंदर अगर ना हो तो आप जरूर पूछें, हु आर देयर कॉम्पिटिटर्स, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, एंड यू हैव टू स्टडी देयर कॉम्पिटिटर्स। ये अभी आगे हम इसको प्रॉपर स्टडी करना सीखेंगे, ठीक है। सो ये पहला आपके पास मरहला होता है। सेकंड थिंग इज यू हैव टू राइट डाउन द कीवर्ड्स एंड देन वैल्यूज, ठीक है। कीवर्ड्स वन वर्डेड होते हैं और वैल्यूज सम टाइम वो पूरे सेंटेंस भी होते हैं, सम टाइम वो 3 to 4 वर्ड्स होते हैं, जिसमें उस ब्रांड का काम दिखे डूइंग प्रोसेस में या तो गोइंग प्रोसेस में। ये मैं क्योंकि कुछ बच्चे परेशान होते हैं असाइनमेंट के दौरान, सर वो समझ नहीं आ रही, सारी चीजें जो है ना वो कीवर्ड में फिट हो रहे हैं, वैल्यू में कुछ भी नहीं आ रहा। सो वो आपने सोचना समझना है कि वैल्यूज क्या होंगे, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूं, ठीक है। अच्छा, कोई बंदा कारोबार कर रहा हो, बिजनेस राइट नाउ, कोई सभी, एनीवन, कोई भी नहीं कर रहा बिजनेस, स्कूल वाला तुम्हारे स्कूल की वैल्यूज क्या है? हाउ डू डिफाइन द वैल्यू ऑफ योर स्कूल? यू हैव टू थिंक अबाउट इट। देखो भाई, देखो सिंपल है, वो कहते हैं ना कि इसकी वैल्यू है। सम टाइम क्या करते हैं बच्चे ना, ओवर थिंकिंग करना शुरू कर, हालांकि आप डेली लाइफ में ये वर्ड्स यूज कर रहे होते हैं। यार क्यों सीख रहे ग्राफिक? यार इसकी वैल्यू है। तो बैकएंड में क्या चल रहा है? तो स्कोप कह दो, स्कोप कहते हैं, बट यहां पे स्कोप नहीं आएगा ना, वैल्यू आएगा। देखिए, स्कोप इज ऑल अबाउट के ये जो प्रोजेक्ट है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इसका आगे काम चलेगा नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, मैं लियारी में एप्पल का आउटलेट खोल दूं, या बल्दिया टाउन के अंदर, या जॉर्डन शूज जिनका एक जो है ना कितने का किसी को पता होगा, 50,000, 25,000, 35,000, कौन खरीदेगा? हाँ, अगर मैं डिफेंस में खोलूंगा तो शायद बिक जाए, स्कोप नहीं है ना। लियारी में या बल्दिया टाउन के अंदर, या वो वो एरिया है जहां पे हमारे जैसे लोग रहते हैं बेचारे गरीब, तो वो चीजें वहां पे नहीं चलेंगी, सही है। तो बल्दिया के अंदर या लियारी के अंदर जो लोकल ब्रांड्स है वही चलेंगे। किसी ने अपना पिज्जा बना लिया, किसी ने अपना होटल, अभी वो है हमारे लियारी में उस्मान पार्क के बराबर में शानो बहुत मशहूर है, उसका अपना ब्रांड है, ठीक है। बेकार तो नहीं है, सही है, बट ओवर रेटेड है, बहुत महंगा है, यू कैन से। पाकिस्तान के कराची के टोटली व्लॉगर्स आ चुके हैं, उसके पास ब्रांड है, ठीक है। तो वी कैन से कि स्कोप नहीं है, बट वैल्यू क्या होता है? किसी भी चीज की वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, एक इंडस्ट्री है, वहां पे एक बंदा है जो अकाउंटेंट देख रहा है, और उसके ऑनर को पता है कि ये बंदा जाएगा सत्यानाश। सुनो मिसाल दे रहा हूं, मल्टीपल, ताकि आपको समझ आए। वो जैसे ही बोलता है यार मैं जा रहा हूं, क्यों? यार तुम्हारे एम्प्लॉय मेरी इज्जत नहीं करते हैं, वो एम्प्लॉय को निकाल देगा, उसको नहीं, क्यों? उसकी वैल्यू है। क्या है उसकी वैल्यू? है। तो एक इंडस्ट्री की वैल्यू क्या होती है? क्या पता वो बहुत अच्छा फूड बेच रहा है, क्या पता वो हाइजीन का बहुत ख्याल रख रहा है, क्या पता उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि वो अपने जहां पे खाना बनता है वो किचन ओपन, हर कोई जाके विजिट कर सकता है। वैल्यूज है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं, आप क्या वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं उस इंडस्ट्री का। सो दोज आर द वैल्यूज, और ये बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि सम टाइम आपने देखा होगा, मैंने अभी मिसाल दी ना आपको, एक कंपनी शूज खुद बनाती है, एक कंपनी कहीं से लेके बेचती है, बहुत डिफरेंस है इनमें, हालांकि सेम चीज बेच रहे हैं वो, तो वैल्यूज डिफरेंट होंगे। क्लियर है? सो वैल्यू इज ऑल अबाउट के व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर डूइंग। क्लियर है? डन है?
अब यहां पे ये क्या कर रहा है, बीच में इसने कंपनी का नाम लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली ये एक मसाले की कंपनी है, उसका लोगो बना रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई फूड इंडस्ट्री है, बासु फूड, बहुत बड़ी कंपनी है, सही है। तो हाँ, किसके लिए, हाँ बना दो, ठीक है। तो बासु फूड वो सेंटर में आएगा, देन यू हैव टू, ये जरूरी नहीं कि ये वाला पैटर्न यूज करें, बट दिस इज माय फेवरेट पैटर्न फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली गोल दायरे में प्रॉब्लम बीच में लिख देते हैं, जो प्रॉब्लम होता है कुछ भी हो, चाहे वो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम हो, ठीक है। आपके सारे दोस्तों ने कहा कि यार घूमने चलते हैं, तो आपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर ली, घूमने कहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, कितना खर्चा आएगा, सो यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, ठीक है। खाना कैसा हो जो अच्छा भी हो, पैसा ही बचे, सही है। तो इस तरीके से सो ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आप ये, अब ये क्या कर रहे हैं, यहां लिख दिया एड इन स्पाइसेस, और यहां पे क्या कर रहे हैं, हैव आइकन, ठीक है, यूनिक, सही है, स्पाइस ब्रांड, गुड शेल्फ प्रेजेंस, शुड हैव दैट एथनिक फील होना चाहिए। सो जो आपके जहन में आ रहा है और जो आपको ब्रीफ में मिला, यू हैव टू एड इट। और अगर सर क्लाइंट ने कुछ भी नहीं बताया और क्लाइंट चाह रहा है कि मैं उस लेवल का बनाऊं, और क्लाइंट पे करने को भी तैयार है, क्लाइंट कह रहे पूरी ब्रांडिंग करके दो, 50,000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं, बट मुझे लोगो प्रोफेशनल चाहिए, और ब्रांड बार बार ये भी कह रहा है कि तुम जो बनाओगे, आई बिलीव इन यू, मैं इसको ओके कर दूंगा, सब फिर मैं क्या करूं। आपको ब्रीफ भी बहुत शॉर्ट मिला है। ब्रीफ क्या मिला है भाई, हमारा इंडस्ट्री है जहां पे हम शूज सेल करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, बस तुमने लोगो बनाना, खत्म। तो उसमें आपने खुद कीवर्ड्स निकालने हैं, आपने खुद, ठीक है। और सम टाइम क्या होता है कि प्रोसेस के बीच में ही आप क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, वो नहीं रैंडम क्वेश्चन अचानक, सर ये देख लें ये कैसा है, सर आप मुझे ये बताएं कि आप लोग शूज कहां कहां सेल करते हैं, आपके कस्टमर्स कौन है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। So this is a very small mind created for this brand. The name is Abhi Spice. As the name says, it's a spice brand. It's a utopian spice brand. अभी मैं वैल्यूज और कीवर्ड्स की ना एक वीडियो दिखाता हूँ आपको, फ्लेक्स एकेडमी वालों को, उसने बहुत डिटेल में ये बात की है। Spices are really famous in the Utopian side of Africa. For the logo design, I have to keep certain things in mind, like keeping it simple. After defining the keywords and values, इस टाइम आपके जहन में वो ना पिक्चर बनना शुरू हो जाता है लोगो का, आपके जहन में ना जूसेस फ्लो करना शुरू हो जाते हैं कि लोगो कैसे बनेगा। तो वहां पे उस जूसेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा, देखते हैं किसका माइंड चलता है। ट्रेस करेंगे, ओके, एनीवन एल्स, स्केच करेंगे, ओके। हाँ मुझे बताओ, कलर किससे, एग्जैक्टली। नाउ इट्स टाइम टू रिसर्च, इट्स टाइम टू रिसर्च द इंडस्ट्री, जेकब्स लॉ, सही है। बट यहां पे जेकब्स लॉ को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, कॉपी करना शुरू हो जाओ, जस्ट टू टेक द आइडिया दैट ट्रेंड कहां जा रहा है, और आपको आइडियाज में थोड़े बहुत, तो यू हैव टू रिसर्च। इसको बोलते हैं मूड बोर्ड क्रिएट करना। क्या करना, मूड बोर्ड क्रिएट करना। नई चीज आप पढ़ने जा रहे हो, मूड बोर्ड में क्या होता है, हम मल्टीपल चीजें ऐड करते हैं। मल्टीपल चीजों में क्या क्या है जरा लिखो। The first thing is that visual research. Now what is the meaning of visual research? कौन बताएगा? Visual research, आगे पीछे मत, रियल लाइफ में क्या देख रहे हैं, एक तो ख्वाब में देखते हैं, एक रियल लाइफ में देखते हैं।
नहीं, विजुअल रिसर्च ये नहीं है। विजुअल रिसर्च ये है कि अगर मैं स्पाइस का लोगो बना रहा हूं तो मैं स्पाइसेस की चीजें देखूंगा, पिक्चर्स शॉप में पड़े हैं, किसी अच्छे बॉक्स में पड़े, वो विजुअल रिसर्च है। अगर मैं स्कूल का बना तो क्या करूंगा, स्कूल के स्टेशनरी को, पेंसिल को, इनके पिक्चर्स को निकाल के अपने मूड बोर्ड को ऐड करूंगा। ठीक है, एप्पल ने क्यों एप्पल चूज किया, इसको काटा, विजुअल रिसर्च। ठीक है, सो इससे आपको आइडियाज मिलते हैं और यही चीज आपके लोगों को यूनिक बनाएगा। ये मैंने पता क्यों किया, टू गिव द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वर्ड। तमाशा क्रिएट किया मैंने बेसिकली, सही है। सो क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये मे भी वैसे ही, विजुअल रिसर्च आपकी चीज को यूनिक कर देता है। मैं आपको एक बंदे का YOZ डिजाइनर नाम है इसका, YOZ डिजाइनर, वो जालिम का बच्चा, उसका इतना विजुअल रिसर्च खतरनाक है, उसको क्लाइंट कहते हैं कि भाई ये लोगो है, वो उसी चीज का विजुअल रिसर्च निकालता है और उनको यूज करके लोगो क्रिएट करता है और उनका हर लोगो यूनिक है, हर लोगो, क्योंकि आप चीजें चेंज करते हो। सही है। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट टाइम कल इसने वीडियो एड की थी, कौन सी कंपनी थी, कोई स्टेशनरी कंपनी थी, तो नहीं क्लिप होते, क्लिप लगाते हैं पेपर के ऊपर, वो यूं होते हैं फिर यूं zigzag की तरह, तो उसने उसकी 2 पिक्चर निकाले, उसको लोगो बना दिया और उसको बना के उसने Z बना दिया, कंपनी का नाम Z से शुरू हो रहा है। सो ये विजुअल रिसर्च है। ठीक है, तो मूड बोर्ड के अंदर आपने पहला काम क्या करना है, विजुअल रिसर्च। आप कुछ मिसाल दो, फूड के बारे में बात करें तो क्या करना है हमने, चम्मच, ठीक है, फोक को देखना है, चम्मच को देखना है, प्लेट को देखना है। ठीक है, और विजुअल रिसर्च आपको हेल्प करेगा क्या, कीवर्ड्स एंड वैल्यूज, क्या हेल्प करेंगे, कीवर्ड्स एंड वैल्यूज। तो इट्स मीन क्या करने, आपने फूड के अंदर आप पिक्चर निकालने, मतलब विजुअल रिसर्च कर रहे हैं, सो ट्राई करें वो कीवर्ड से मिलते जुलते हो। क्या हो, फॉर एग्जाम्पल हाइजीन आपने लिखा हुआ था, तो आप कुछ ऐसे पिक्चर निकालेंगे कि फॉर एग्जाम्पल टमाटर बड़े साफ पड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड बिलीव मी, जब ये चीजें आप निकालते हैं आपके जहन में आइडियाज, यूनिक आइडियाज आना शुरू हो जाते हैं। तो रिसर्च के अंदर जो पहली चीज है वो क्या है, विजुअल रिसर्च। आपने उसी इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल चेयर की कंपनी, तो क्या करेंगे, चेयर्स निकालेंगे, चेयर का ये जो कोना है इसको अपने जहन में रखेंगे, चेयर का वो जो हाइड्रोलिक है उसको जहन में करेंगे, बैक रेस्ट है, हैंड रेस्ट है, वो मूड बोर्ड में आपने ऐड, सोचना नहीं है, जस्ट ऐड देम। ये नहीं सोच रहे स्केच भी कर रहे नहीं, जस्ट ऐड देम। ठीक है, पहली चीज क्या करना है, विजुअल रिसर्च करना है। दूसरा, यू हैव टू वॉच द इंडस्ट्री, लोग क्या कर रहे हैं, और वहां से आपने 2-3 ऐसे यूनिक आइडियाज निकालने जो वाकई यूनिक हो, और वो प्रॉपर लोगो भी हो सकते हैं जो किसी और ने बनाए हैं। क्लियर, प्रॉपर लोगो। व्हाई यू आर नॉट राइटिंग, हाँ, तो ये डबल काम हो जाएगा ना, और घर में तो मुझे नहीं लगता कि किसी का जो है ना मोड होता है कि वो लिखे। और हाँ, ये भी ऐड करते हैं, ठीक है, वैल्यूज के अंदर और कीवर्ड्स के अंदर, सिंपल, मिनिमल, सीरियस, सीनियर, इस तरीके से, चाइल्डिश, जोकर। board, let's get on to some research. Then next is probably the most boring part, but also one of the most important. ये बहुत बोरिंग पार्ट होता है क्योंकि इस टाइम ना आपके जहन में सॉल्यूशंस आ चुके होते हैं। अब दिल करता है इसको स्किप करके डायरेक्ट जाऊं और इलस्ट्रेटर में इसको बना दूं। इट्स अ बैड थिंग, इट्स अ रॉन्ग थिंग। आप बहुत सारे चीजें मिस कर रहे हैं। सो यू हैव टू क्रिएट अ मूड बोर्ड। मूड बोर्ड के लिए आपको मल्टीपल रिसर्च करने चाहिए। अगेन सुने क्या कह रहा है, one of the most important part in logo design process. Research gives you a deeper understanding of the company you are designing for, which means you can create a logo that means something special to the company. Remember, people like stories. How can you tell this?
स्टोरीज वाला पार्ट मैंने मिस कर दिया। अब स्टोरी वाला पार्ट क्या किसी और के लोगों को कॉपी करके बना के स्टोरी बन जाएगी आपकी? किससे बनेगी? अरे भाई विजुअल रिसर्च से बनेगी ना, बिकॉज आप जब उस कंपनी के पिक्चर निकाले सो इट्स मीन यू हैव अ स्टोरी टू टेल। आप एक स्टोरी बयान करने लगे ना, क्योंकि देखें मैंने अगेन कहा कि एप्पल के लोगों के पीछे स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, बट लोगों को कुछ भी नहीं है खुद। ठीक है, आप एप्पल निकालें, नाइफ टूल्स उसको काट दें, खत्म, एप्पल का लोगो बन गया। बट आप क्या एप्पल के बराबर आ जाएंगे? या एप्पल जैसी वैल्यूज क्रिएट कर सकेंगे, या एप्पल जैसे स्टोरी क्रिएट कर सकेंगे? नहीं। सही है। सो अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ये मैंने खुद सुना है, दे आर द बिग डिजाइनर्स। देखो हर इंडस्ट्री में ना कुछ लोग बहुत चीजों को अपना रहे होते हैं, कुछ लोग बहुत चीजों को भगा रहे होते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो खुद बहुत बड़े लेवल के ब्रांडिंग डिजाइनर्स हैं, वो कहते हैं यार लोगों में टाइम जाया ना करें। ये मैंने खुद सुने हैं बड़े बड़े, कहते हैं लोगों की पहचान तो बनेगी कंपनी के काम से और ब्रांडिंग से। अब अगर मिसाल देता हूं, अचानक सबकी मेमोरी फ्लैश हो जाए, अचानक आपके सामने फोन पड़ा है, पीछे एप्पल का लोगो, आप क्या बोलेंगे? अब ये कौन पागल लोग हैं यार, एप्पल पीछे लगा दिया। मशहूर नहीं है अभी आपके सामने, आप उसको क्या करोगे? क्रिटिसाइज करोगे, पांडा लगा दिए, चोरी किया फोन। बट वो इतना काम करते हैं, वैल्यूज को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टोरी को इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक टाइम आता है वो ब्रांड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ब्रांड्स बन जाते हैं। बट आपने ये नहीं करना है, लोगों को खल्ली वल्ली नहीं करना, फिलहाल आपने सीखना है। सही है। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गोइंग टू स्टोरी। काम वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लोगों कितना ही कोई बड़ा हो, एक था ना हमारे यहाँ पे, नाम नहीं लूंगा, टेक कंपनी थी जो कि पैसा वो कर रही थी, हकड़ी गई बाद में। सही है। तो वो लोगो तो था उनका, बट काम ऐसा था कि बैन हो गया। तो आप फूड का कोई बड़ा जबरदस्त बना लें, बट आप क्या कर रहे हैं? गधे का गोश्त बेच रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम इज देयर। सही है। बोला गया if you don't know anything about it or how it's finished. Catching is the favorite way of graphic designers to come up with some quick and unique design ideas. This way, designers know what is in their mind regarding a particular subject. These instant sketches are different design concepts which can be developed into a... अब ये क्या कर रहा है? इसने कुछ चीजें ली हैं, अब ये देखो क्या है, ये मसाला, ये तो ये इसने विजुअल रिसर्च किया हुआ है। अब उनको जहन में रख के कुछ नया कुछ बनाना चाह रहा है। सही है। और यहाँ पे देखो इसने क्या किया, विजुअल रिसर्च के अंदर क्या चीजें ली है इसने? लीफ लिया, स्पाइस प्लस आगे क्या लिखता है, पता नहीं क्या लिखा। There is one rule of sketching that we should follow, and that designing at least 20 different concepts of any idea. At least 20 different concept, but आपको 50 बनानी है। Why? Because sometime जब आप स्केचिंग कर रहे होते हो ना, जितना आप स्केच करते रहते हो उतने आइडियाज आते जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, 50 बहुत ज्यादा है, I'm just joking, बट ट्राई करें कि 20-25 स्केचेस आप जरूर बनाएं, और विजुअल रिसर्च के साथ साथ, तो वो चीजें और अच्छा, और आपके जहन में मजीद आइडियाज आना शुरू हो जाती हैं। इट विल हेल्प यू टू अपने जहन से क्रिएटिव सॉल्यूशंस को निकालें, और वो सिर्फ स्केच ही है। ठीक है, और स्केच इज द इजीएस्ट चीपेस्ट वे टू एक्सप्लोर द आइडियाज। मैं आपको गारंटी के साथ, आप खुद अपने साथ ही कर लें। ये आप जो ना क्या कहते हैं इसको, समटाइम मेरे जहन से ना वर्ड निकल जाते हैं, क्या करते हैं उसको, एनालाइज करें।
एक दिन आप डायरेक्टली एडोब इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में बैठे और काम करना शुरू करें, आइडियाज निकालना, और एक दिन आप पेंसिल कॉपी लेके बैठ जाएं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से तरीकेकार में आपको ज्यादा आइडियाज मिले. ठीक है, बी योर ऑन जज. अब क्या कर दिया इसने, बहुत सारे स्केच. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अच्छा इसने वो ऐड किया है तीसरा वाला, मिर्ची स्पाइसी वाले से. तो देखो इसने क्या किया है, ये स्टोरी बता रहा है. कैन यू इमेजिन दैट? अच्छा लेट्स सी कौन इसको डिफाइन करेगा. स्पाइस के अंदर मिर्ची क्या कर रहा है? So, ये क्या है? What he want to show? ये यहां पे कुछ शो करना चाह रहा है, स्टोरी शो करना चाह रहा है कि हम वैल्यू स्पाइस आपको देंगे, ये उनकी वैल्यू. क्यों ये कह रहे हैं कि हम इसमें केमिकल मिक्स नहीं करते, हम क्या करते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनिक मिर्ची को सुखा के फिर उसको पीसते हैं, फिर आपको देते हैं प्योर. सही है. तो दिस इज हाउ वी क्रिएट स्टोरीज. और ये किसके बदौलत हुआ? विजुअल रिसर्च. क्लियर हो? I'm finally really happy with this concept, this one right here. Basically, this concept is ये इसने फाइनल किया the mirchi shape with how a spice is served in a bowl and the leaf aspect, all that included in this simple form. So here is the spice on top, here is the leaf element, and this is also like a bowl. ठीक है, ये पूरा बाउल इसने कर दिया. ठीक है, ये आपके पास लीफ है और ये क्या क्या है, मिर्ची. मिर्ची है कुछ. अच्छा ये मिर्ची है, सॉरी ये लीफ है, ये बाउल है. I'm pretty happy with this, and let's see how this is going to look when you display it. One, you're quite happy with this concept, and if you see a potential in this sketch, take a picture of it on your phone, import that picture in Illustrator, you can send it to mail or to WhatsApp. Everything's set in place. Let's lower the opacity of the image and press Ctrl 2. आपको लगता है कि लोगो डिजाइन करना बहुत बड़ी बात है, सिर्फ पेन टूल लगाना है इसमें. सर आपने तो जज्बात ही बदल दी है, कहानी बदल दी. ऐसे ही होता है बेसिकली. तो मैंने पहले कहा, स्केच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन लोगो डिजाइनिंग. टूल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट. ठीक है, टूल्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. मैंने ऐसे भी लोग देखे जो सिर्फ पेन टूल से पूरा लोगो बनाते हैं अपना, सिर्फ शेप से पूरा लोगो बनाते हैं. वो ट्रिक कैसे यूज करते हैं, जब हम लोगो के जो टूल्स पढ़ेंगे इलस्ट्रेटर में, बड़े जबरदस्त टूल्स है इलस्ट्रेटर में, बड़े जबरदस्त. किसी ने यूज किया इससे पहले इलस्ट्रेटर किस काम के लिए? लोगो बनाने के लिए. सारा इलस्ट्रेटर में सब ऑल लोगो बनाने के लिए. बस सही है, बड़े अच्छे टूल्स हैं, इसको पढ़ेंगे. To lock it in place. फोटोशॉप को इतना बच्चा कर दिया, उर्दू कन्वर्ट करने के लिए इलस्ट्रेटर यूज कर रहे हैं. क्या कर रहा है ये? तुमने तो इलस्ट्रेटर का जो है ना, तुमने तो उसके शान में गुस्ताखी की है. उर्दू को ट्रांसलेट करने के लिए इलस्ट्रेटर यूज कर रहा है. ये लेजेंडरी. Place now I cannot select it. This makes it very easy to this logo was created right here. इसलिए मैंने कहा कि जिनके स्केच अच्छे हैं ना, they can be a very good logo designer. By the way, sketch is really important here. बट जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा हो, बट सम टाइम आपको बस स्केच ऐसे बनाने होते हैं, फिर आप उसको बाद में भी खुद क्रिएट कर सकते हैं. बट स्केच अगर अच्छा हो तो ये फायदा होता है, आपने पिक्चर लिया, उसको बस उसके ऊपर ट्रेसिंग की, दैट्स इट. Let's start. There we go, we created the logo finally, and we can check by pressing Ctrl 1. The lines and everything is perfect. The way I created this curve is not with pen tool, but I actually used circles to create it. I can show another video how to create logos with golden circle. But yeah, for now, this is the logo we created. Let's add a more character, let's add some colors, and let's put a font which suits well to the brand. Yep, let's go for it. Now, एक दफा जब आप उसको
ड्राफ्टिंग करें, इसको ड्राफ्टिंग भी कहते हैं, लोगो ड्राफ्टिंग, मीन प्रॉपर इलस्ट्रेटर में बना के स्केच करने के बाद उसको ड्राफ्ट करते हैं। ड्राफ्टिंग में 3-4 चीजें समझना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट थिंग इज दैट लोगों को जब आप बनाते हैं, उसको ड्राफ्टिंग करने के कुछ टूल्स होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट जगह यूज होते हैं। ये आपका घर के लिए छोटा सा असाइनमेंट है, ठीक है। आपने ये घर से पढ़ना है कि लोगो तैयार करने से पहले क्लाइंट को उसी लोगो के कौन कौन से वर्जन देने हैं, ये आपने खुद पढ़ना है, कल मैं पूछूंगा, सही है। मतलब लोगो तैयार करने के बाद क्लाइंट को जो लोगोस दिए जाते हैं वो कितने टाइप्स के ऊपर तैयार किए जाते हैं। लोगो वही होता है बट डिफरेंट तरीके से इसको सेव किया जाता है, इसको भेजा जाता है। नहीं, कलर्स की बात नहीं कर रहा, कलर्स भी होते हैं, अलग भी होते हैं। व्हाट इज दिस सर, सर प्लीज, मच्छर भगा रही हो, क्या कर रही हो? मैंने कहा कि लोगो जब बन जाता है उसके बाद क्लाइंट को या अपने लिए भी आप काम कर रहे हो तो उसको अलग अलग तरीके से सेव करते हैं। किस फॉर्मेट में? नहीं, फॉर्मेट नहीं, सेव करने के लिए। फॉर एग्जांपल बीएमजे का लोगो है, कुछ अगर मैं टी शर्ट बना तो क्या करूंगा, सिर्फ ये यूज करूंगा टी शर्ट के लिए। बट अगर मेरा कोई क्या कहते हैं उसको, कैटल हेड है, तो मैं नाम भी यूज करूंगा इस तरीके से। मीन कुछ जगह नाम हम ऐड करते हैं, कुछ जगह सिर्फ आइकन ऐड करते हैं, कुछ जगह जो स्लोगन है वो भी ऐड करते हैं। सो डिफरेंट तरीके से लोगों को तैयार किया जाता है कि कहां कहां ये यूज होगा। Now that we have chosen the colors we can go with, let's try to put each of them and let's see which one works. Before making the duplicate, I will select the logo and expand it. So all the strokes are now expanded. Now I'll make a duplicate. Yeah, let's put in each color and see which one works the best. So again, you need to remember this is a ethnic Ethiopian spice brand. We need to keep that target audience in mind. I would say I really like how the yellow is looking here. I think the red and green is too much and yellow is like in the middle ground. It feels subtle. So let's get rid of these two and let's focus on this. Yeah, I really like this. What do you guys think? Let me know in the comments below. So this is the font type. अब जब फॉन्ट की बारी आती है so you have to फाइनलाइज अ प्रॉपर फॉन्ट, क्योंकि रेस्ट ऑफ द लाइफ वो कंपनीज वही फॉन्ट यूज करेंगी, सही है। सो ये ब्रांडिंग का पार्ट है। अभी हम सिर्फ लोगो पढ़ रहे, ब्रांडिंग पे मैं अभी आऊंगा इंशाल्लाह। पहले हम लोगो पढ़ेंगे, उसके टूल्स को पढ़ेंगे, फिर हम ब्रांडिंग की तरफ जाएंगे। बट ब्रांडिंग के अंदर जो ब्रांड आइडेंटिटीज होती हैं, जब उसको प्रॉपर हम पढ़ेंगे, हम ब्रांड आइडेंटिटीज क्या क्या होती हैं, उनमें क्या क्या चीजें ऐड की जाती हैं, तो हम प्रॉपर पढ़ेंगे, ठीक है। बट जो भी आप टाइपोग्राफी ऐड करें उसको अच्छे से चूज करें, क्योंकि कंपनीज उसको यूज कर रही होती हैं। Should I try a different color with this? Maybe like a maroon red. That's really good to try. Let's keep it. Sometime companies 2 कलर्स यूज कर रहे होते हैं, लाइक गूगल 4 कलर्स यूज कर रहा है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं पे उनको एडजस्ट कर रहे होते हैं। The same color. I feel like this is a really good option. I'm really happy with how this is. वेट यू हैव नॉट डन, क्या बचा है लास्ट में, कौन बताएगा? सब कुछ हो गया? हाँ, वो तो हो गया ना भाई, तू सो तो नहीं रहा। सेव मार्शल, अरे वाह वाह वाह। और गर्ल्स मॉकअप्स, एग्जैक्टली। देखो लोगों के आए, मैंने लास्ट टाइम सब बच्चों को 10-10 मॉकअप्स का कहा है लोगों के हवाले से, क्योंकि मॉकअप्स आर रियली इंपॉर्टेंट। वो कंपनी सेम लोगो टी शर्ट में भी यूज करेगी, अपने मग्स में भी यूज करेगी, बिल्डिंग में भी यूज करेंगे वो लोग, ठीक है। सो मॉकअप्स आर रियली इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल मसाले के, तो वो मसाले का पैकेट कैसे होगा, ठीक है। सो मॉकअप के हवाले से नो मर्सी, यू हैव टू मेक द लोगोस, बंच ऑफ मॉकअप्स, क्योंकि बहुत जरूरी है। मॉकअप्स नहीं होंगे फिर लोगों को कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। तो क्लाइंट्स को मॉकअप्स में अगर आप काम देंगे, एक तो बड़ा प्रोफेशनल लगता है और उनको फील होता है कि हाँ यार हमारा लोगो कैसे लगेगा टी शर्ट में या बैग्स में या पैकेट में, ठीक है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट। You are sending the client this logo what we just created. Please stop right there. If you are sending the logo to client with having mockups in your presentation to the client, then you are going to use mistake.
as a designer and creative person, we ourselves know how the logo that we created experiment outside in shop on t-shirts. But the clients do not always have that vision. So it's very important to put those logos in mock-ups and to present them in such a way that it looks like it's a real. So guys, सही है. that's the entire logo design from start to finish. Hope you have it's a real. Logo in mock-ups and to present them in such a way that it looks. क्लियर है भाई? सो ये लोगो है. अब देखो इसने यहाँ पे नाम ऐड किया है, ठीक है, बट सम टाइम कुछ कुछ जगह हम नाम ऐड नहीं करते. तो ये आपको मैंने असाइनमेंट दिया है कि रीड अबाउट इट, कि जब हम सेव कर रहे हो तो किस किस किस्म से उसको हम सेव करते हैं, कितने टाइप से या कितने तरीके से हम उसको सेव करते हैं डिफरेंट जगह यूज करने के लिए. क्योंकि समटाइम आपका लोगो वेबसाइट में भी यूज हो रहा होता है, एप्लीकेशन में भी यूज हो रहा होता है, आइकन के अंदर भी. एप्लीकेशन जो आइकन है देखा है, सारे फोन यूज करते हैं ना, सारे यूज करते हैं, गर्ल्स यूज नहीं करते क्या? आइकन यूज करते हैं. मोबाइल यूज करते हो ना, फायदा मोबाइल यूज करते हो. तो वहां पे जो भी हमारे पास होता है, कोई भी ऐप का आइकन होता है, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ठीक है, तो वो लोगो ही होता है उनका. क्लियर है? सो ये पूरा प्रोसेस है. तो बेसिकली मेनली जो शुरू के 3 जो प्रोसेस हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं जिसमें जो कीवर्ड वगैरह वाला ज्यादा क्लियर होगा, कि थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है. तो मैं लिखता हूं फ्लक्स एकेडमी. When you write, your tone influences how readers respond. With Grammarly, just highlight your text and type. So basically इसमें जो ये बंदा जो है ना काम कर रहा है, ये रियल क्लाइंट का ये लोगो है, इसने वीडियो बनाई है हमारे लिए, BMJ वालों के लिए. That's because I showcased a branding project that I did, and I kind of showed the presentation of how. हाँ, कैप्शन नहीं है. इसको ऐसे नहीं देखो, इसके बैकग्राउंड को, इसके फेस को. ये एक प्रोजेक्ट के $20,000 चार्ज करते हैं. नहीं, पूरा वेबसाइट क्रिएट करने के. The logo and my whole identity, and you guys loved it. But when I was thinking about this, I thought that it might be a little bit confusing because the way that I present the logo to the client and try to make, convince them and sell the logo to them does not really represent how I come up with the idea. So in my mind, in the process that I'm going through as a designer, it's not always so structured and clear that I have this. तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जब अक्सर लोग सोचते हैं कि जब लोग काम कर रहे होते हैं तो बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, कहते ऐसा नहीं है. ठीक है, हर किसी की जो है ना वर्किंग प्रोसेस में डिफरेंट चीजें होती हैं. सम टाइम वो बहुत मेसी हो जाता है प्रोजेक्ट, बट दे आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वो जो प्रोसेस है कि हम कैसे काम करते हैं, मैं कैसे काम करता हूं. मैंने कहा ना, देयर आर bunch of processes जो कि डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट एजेंसीज यूज करते हैं, बट सबका जो नेचर ऑफ प्रोसेस है ये 3-4 ही हैं. अब उनमें वो स्पाइसेस ऐड करें, कुछ अलग करें, या क्लाइंट को घेरने के लिए हम ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो उन्हीं के सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं. क्लियर? This concept, and this is my reference, and this is the outcome. This is not at all how this usually happens. So in this video, I want to तो कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम ये हैपन हो कि ये मेरा प्रोसेस है. तो सम टाइम यू जस्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, बस आप काम कर रहे हो, जो प्रोसेस उनको फॉलो कर रहे हो, बट इट्स नॉट लाइक वो ना होता है कि यार रिसर्च कर रहा है बंदा, पता नहीं क्या कर रहा है. तो सम टाइम आपको होता है रिसर्च तो कर रहे हो, बट वो इतना नॉर्मल होता है कि किसी को फील होता है कि रिसर्च है, बट यू आर डूइंग समथिंग. share the real process behind the scenes before I'm actually making the presentation to sell the idea. Okay, so what I usually do is I start by doing some research, right? When I get started on a project, I usually sit down with my sketchbook, I usually work with a sketchbook, and I come up with some... What he's saying,
ही इज द फ्लक्स अकेडमी, लाइक इनके अभी मिलियन जो है ना सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं. दे सेल आई मीन $1 million ऑफ वेबसाइट्स एंड ब्रांडिंग के स्टडीज. वो जो फाउंडर है उनका सीईओ, वो बंदा कह रहा है कि मैं काम किससे शुरू कर रहा हूं. आवाज नहीं आ रही, अभी भी आवाज नहीं आ रही. हाँ, तो अभी भी अगर आप खुद को तुर्रम खान समझ के डायरेक्टली फोटोशॉप में बैठ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं. क्लियर? सो कीवर्ड्स यहाँ पे हैं, ठीक है. सो इसने क्या किया, कीवर्ड्स यहाँ के ऐड किए हैं. तो बेसिकली ये एक कंपनी है जो कि सेफ जो ड्राइविंग होती है उस हवाले से काम कर रही है. लोग क्या कर रहे हैं, आई थिंक कोई लाइसेंस कंपनी है, पता नहीं क्या है, बट कार के हवाले से, मतलब सेफ्टी के हवाले से लोगों के. अब इंश्योरेंस है क्या, आई डोंट नो. तो उसने क्या लिखा, कीवर्ड्स ड्राइविंग, सेफ, जोन, ठीक है, और क्या लिखा है, शील्ड, दे आर सेविंग समथिंग, ठीक है. तो क्या लिखा है, शील्ड, सेफ, जोन, ड्राइविंग और इन्फोर्समेंट, ठीक है. तो वो इन्फोर्स कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, शील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं टू सेफ योरसेल्फ. तो ये कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब वैल्यूज, वैसे भी क्या कर रहे हैं, सेफ्टी, सेफ, ऑलमोस्ट वही चीज है, क्वालिटी, लाइफ, ठीक है. और एट्रीब्यूट्स भी थर्ड चीज है, बट आप उसको वैल्यू में ही ऐड करें. अक्सर बच्चे कंफ्यूज, सर तीन चीजें पता नहीं क्या है. एट्रीब्यूट्स में क्या करें, वैल्यूज के अंदर ऐड कर दें. ट्रस्टवर्दी हो गया और एक्सपीरियंस्ड हो गया. क्लियर है? सो ये दो चीजें हैं और बहुत सिंपल हैं. Just writing these things down on paper kind of guides where I should do some visual research. And I'm saying, क्या कर रहे हैं ये कि आपको गाइड करेंगे किसके लिए, विजुअल रिसर्च के लिए. क्या करेंगे, गाइड करेंगे आपको मूड बोर्ड के लिए, विजुअल रिसर्च के लिए. doing visual research does not mean that I'm looking at other brands, other logos. सुनो, very important. Doing visual research does not mean that I'm looking at other brands, other logos, and inspirational sites like Dribbble or stuff like that. What I usually do is I make kind of a research folder here. रिसर्च फोल्डर आप देखने में कि I start to make क्या कर रहे हैं. इसने कहा कि जब मैं विजुअल रिसर्च की बात कर रहा हूं तो आप ये ना समझे कि मैं दूसरों के लोगोस देख रहा हूं, इंस्पायरेशन. सो मैं क्या करूंगा, उसी इंडस्ट्री के अंदर के इमेजेस लूंगा. ठीक है, आप देखो ये क्या कहते हैं, इसने रॉड ट्रिप ले लिया, एक visual references that are मैप ले लिया, world ठीक है, शील्ड, हेलमेट ले लिया कि सेफ, so with the safety, how does things that relate to safety look like? और वो ले लिए सेफ्टी के लिए, फोन यूज ना करें, दिस एंड दैट. Things that look, talk about transmission and technology look like, and just to make reference to Steering and all this stuff. how the cars look like. ठीक है. तो इट रियली हेल्प्स यू कि आप जब, और ये कहां से आए, एट्रीब्यूट सॉरी कीवर्ड्स और वैल्यूज से आए. सो कीवर्ड्स एंड वैल्यूज आर रियली इंपॉर्टेंट. वो जब तक नहीं होंगे यू कांट क्रिएट अ विजुअल रिसर्च. ठीक है, आप उसको रिसर्च नहीं कर सकते. सो यू हैव टू रिसर्च दैट. How the card-related symbols look like. So, and when I'm having a look at those references, those are kind of original. और कोई मसले की बात नहीं है कि आपका विजुअल रिसर्च जाया हो गया, ठीक है, आपने कुछ और बना लिया. बट हमेशा इनके जो है ना, क्या कहते हैं उनके, वो क्या कहते हैं ना, इनका हाथ जरूर होता है उसमें, उस लोगो बनाने में. ठीक है, चाहे भले विजुअल रिसर्च के तौर पर आप नहीं बना रहे हो, बिल्कुल अलग बना है, बट इनका हाथ जरूर होता है. ये आपको आइडियाज दे रहे होते हैं. Sources haven't been kind of adapted by graphic designers into something already. So this is the core reference, and then I have a lot of ideas to work from. Now, after I've made this in my brain, kind of filled out with a lot of, let's call it, original ideas, or original sources for visualization for those keywords, I start by sketching, and I use my notebook. Some people start sketching immediately, but here this is just my personal process. And so I just start sketching. अब देखना इसने कितने स्केचेस किए हैं.
and I try to come up with both symbols, which means just an icon, and a word mark for a logo, or just a letter mark using the letter from the name of the company. And so I started out by sketching just a bunch of ideas. As you can see, those are symbols, and those are kind of word marks, and when something makes sense, I kind of write down, so for example, this might be a car or a phone with a shield on it. And here's, for example, where I first came up with अभी क्या कर रहा है, डिफरेंट आइडियाज को ट्राई कर रहा है. कुछ जगह वो सिर्फ एस जो कंपनी का नाम है उसके साथ कुछ ट्राई कर रहा है, कुछ जगह वो गाड़ी को लेके ट्राई कर रहा है, कुछ जगह उसने शील्ड को ट्राई किया. तो हर एक पेज में डिफरेंट तरीके से ट्राई कर रहा है वो. और आप क्या करें, जहां पर बनाए उनको लिखें भी कि मैंने यहाँ पे क्या विजुअलाइजेशन ऐड किया है. मैंने स्टेयरिंग को बना के कुछ यहाँ पे ऐड किया, तो लिखें वहां पे ताकि आपको याद रहे. An image or a phone or a car, it's a protective element, and I already came up with the word embrace, but later on this time I'm going to present this idea. But it's just part of coming up with a bunch of ideas, so I just continued, and you can see I'm playing around. कितने स्केच हैं? There are a bunch of sketches. A lot of this is bad ideas, cliches, things that obviously will not end up using. But then I kind of came back to this idea and tried to refine it more and more. As you can see, there's all. क्योंकि देखें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो आप एक तरह से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और आप उसी आइडियाज को और अच्छा करते जा रहे हैं. सही है. और इसके लिए आपको एक टारगेट चाहिए, और वो टारगेट क्या है? क्या? Target is your research, visual research, and also keywords. अदरवाइज आप स्केच करते जाओगे, आपका दिल हैप्पी नहीं होगा, मजा नहीं आ रहा. जब आपको पता होगा कि मुझे इस लेवल का लोगो चाहिए, तभी आप इस फुल स्टॉप लगाएंगे रिसर्च में, वरना पूरा हफ्ता निकल जाएगा, कुछ आपके जहन में नहीं आएगा. Now, some of you guys were asking how long did I work on this project, and the answer was that on the brand identity process, it was about 2 to 3 weeks. But you have to understand that I'm doing other projects since I'm freelance and I'm also working on my own business, and so it wasn't like 2 weeks working dedicated on this. And also I think that when you're working, ये कह रहा है पूरे ब्रांडिंग प्रोसेस में 2 हफ्ते तो लगते ही लगते हैं. on stuff like logos and brand identities, it's good to move within kind of a creative session, another creative session. So even if I just do 2 hours a day, it's better to do a week or 2 weeks like that rather than have 2 days of, I think it would be more effective than having 2 days of 10 hours a day. So basically this is how I work. Now once I get a couple of ideas set that I think that are solid and perhaps I can come up with something, then I move into Illustrator. And the first step of going to Illustrator is, again, I'm trying to check a lot of things. इलस्ट्रेटर के अंदर भी इसने काफी चीजें बनाई हुई हैं, उन्हीं मतलब उनमें से 2-3 उठा के उनको ड्राफ्ट करना शुरू किया. Is rectangular, circular, and just making a lot. और इसको भी इसने क्या किया, सम टाइम रेक्टेंगल, सम टाइम उसको गोल किया हुआ है, टू कम अप विद न्यू आइडियाज. Iterations on this idea with lines, without lines, with different types of asterisks, with different fonts. And as you can see, once I do that, and I make a lot of copies, I see it positive, negative, does it work, how does it... और इसको क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट में भी चेक कर रहा है और व्हाइट एंड ब्लैक में भी चेक कर रहा है. और फिर उनका जो वर्ड मार्क है, लाइक वो जो नाम है, उसके साथ भी इसको चेक कर रहा है. After a lot of looking around, I get into something. And then, as I showed you in the presentation, this is the first version. Then we do even more iterations on the shape checking, how the shape could be sliced with, round corners, how much round corners, sharp corners, straight lines. डिटेल भी बहुत मैटर करते हैं. वो देखो, वो एस के कॉर्नर्स को भी देख रहा है कि शार्प हैं और कहाँ से वो मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है. और ये सारा काम पेन टूल करता है और डायरेक्ट टूल करता है. ये 2 टूल है जो मोस्ट पावरफुल हैं. Everything I can to make sure that the shape is really optimized, and then I try to check for some colors. So I make a lot of iterations. Only after I do all of that
I start thinking about how do I present it to a client. And in that kind of case, I took the idea of embrace, but it's not really true that I had the concept of embrace. I use this hybrid embrace look. क्लियर है भाई, समझ आ गया? सो दिस इज लोगो प्रोसेस, ठीक है? तो घबराने की जरूरत नहीं, फिलहाल इनको माइंड में रखें। देन हम टूल पढ़ेंगे, फिर पूरी क्लास मिल के यहाँ पर एक लोगो बनाएंगे, फिर उसके बाद आपने अपने लोगोस बनाने, ठीक है? पूरे प्रोसेस को मिल के क्लास के अंदर एक लोगो क्रिएट करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आपने अपना लोगो क्रिएट करना है। क्लियर? अब हमने टूल्स पढ़ने हैं, हम कल शायद हम टूल्स पढ़ें सारे, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें इनकी इस वीक को, और इंशाल्लाह फिर कल असाइनमेंट भी देंगे आपको।